बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताएं ओश शरीफ में चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा। 50 किलो चीनी के थैले की कीमत में 500 रुपए का इजाफा देखा गया। आम मार्केट में चीनी 125 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। शहरियों का इस बारे में क्या कहना है, तफसीलात जानेंगे सजाद हुसैन से। जी बिल्कुल, एक बार फिर महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है और बढ़ती हुई कीमतों की वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। हालिया ही जो है बजट जो है ना अनाउंस किया गया है, लेकिन बजट में भी किसी किस्म के आवाम को जो है रिलीफ नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जो आए रोज़ बढ़ती हुई कीमतें हैं, लोग शदीद उसकी वजह से परेशान है। इस वक्त जो है चीनी की कीमत में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है, क्योंकि चीनी जो पहले 120 रुपये किलो में फ़रोख्त होती थी, अब वो 125 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, क्योंकि एक रोज़ में जो चीनी के जो 50 किलो का थैला जो पहले 5500 रुपये का फ़रोख्त होता था, अब वो 6000 रुपये की बुलंदतरीन सतह पर पहुँच चुका है। हम इस वक्त किराना स्टोर पर मौजूद हैं, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या मसला है। जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, जो रोज़ाना कीमतें बढ़ रही हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इस हुकूमत की जो नज़रें हैं ना, वो अपने सरकारी मुलाजमीन पर हैं, उसकी नज़रें गरीब पर नहीं है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन गरीब को क्या फ़ायदा मिल रहा है, गरीब को क्या रिलीफ मिल रहा है? गरीब को तो कोई रिलीफ नहीं है। उसको दिहाड़ी वही है, 500 रुपये भी देते हैं, 600 रुपये में आटा लें, चीनी लें, घी लें, क्या लें। हम लोग तो बहुत परेशान हैं, लेकिन हमारी अपील है इस गवर्नमेंट से कि कोशिश करें कि गरीब को रिलीफ देने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। सरकारी मुलाजमीन से के साथ साथ इनको भी अपने जो भी समझें, आवाम समझें, जो भी समझें उसको देख के महंगे को कंट्रोल करें। जी बिल्कुल, यही शहरी को कहना है कि हम शदीद परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि दिहाड़ीदार तबका जो एक 500, 600, 800 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला एक जो मजदूर है, वो अपने घर का गुजर बसर कैसे चलाए। लोगों का यही कहना है कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल कर हो सके, आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए, कीमतों को कंट्रोल किया जाए। सजाद हुसैन, बहुत शुक्रिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, एयर कूलर की डिमांड बढ़ गई। मांग में इजाफे के बाद एयर कूलर की कीमतें आम शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी फराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस एयर कूलर की डिमांड में भी जो है वो इजाफा, ना सिर्फ डिमांड जो है एयर कूलर की डिमांड बढ़ने लगी है, बल्कि कीमतें जो हैं वो भी आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों ने घरों के लिए एयर कूलर लेने के लिए जो है वो हुसैना गई मार्केट का रुख कर लिया। बात करने के लिए शहरी हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आप। कूलर लेने आए हैं, कितना सस्ता है कि महंगा, इस सवाल से क्या? जी कूलर बहुत महंगे हो गए हैं, गर्मी के लिहाज से गर्मी बहुत हो गई है। हम कूलर लेने के लिए आए थे, जो 15,000 ले आए हैं। जो कूलर में पसंद आया वो अब 20,000 का हो गया। बहुत ही महंगे हो गए हैं कूलर। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कूलर जो है वो उनकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। 15,000 पर लेकर जो है वो कूलर लेने आए थे, लेकिन यहाँ पर आकर पता लगा है कि कूलर जो है वो 20,000 रुपये का हो गया। बात करने के लिए हुसैना गई मार्केट के सदर शेख अकरम हकीम साहब, जो कि मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं, हमारे हमराही मौजूद हैं। सब क्या कहना चाहेंगे? कूलर है, एसी है, फ्रिज है, पंखा है, जो भी, बल्कि गर्मी के अलावा भी कोई आइटम है, वो भी अगर पिछले साल एक कूलर अगर 12,000 का था, वो अब 20,000 का हो गया। तो 20,000 का था, वो अब 33-34,000 रुपये का हो गया है। कूलर भी, हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि वो इन पे नज़रसानी करे, कुछ डॉलर को मस्बत रेट में ले आए। कुछ ताजरान जो मैन्युफैक्चर हैं कंपनी वाले, ये भी अन चुके खड़े हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी है। लेते तो हम कंपनियों से माल है, लेकिन वो जो रेट बढ़ाए खड़े हैं ना, हम मजबूर होते हैं लेने के लिए, हमने कारोबार करना है, लेकिन वो रेट बढ़ना चाहिए। फ़र्ज़ करो 5,000 बढ़ा देते हैं वो 8,000, तो इस पर हुकूमत नज़रसानी करे, हुकूमत इन पे हाथ डाले कि यार तुम इतनी महंगाई ना करो, क्योंकि इससे हुकूमत बदनाम हो रही है। कूलर की कीमतों के हवाले से बात करें तो कूलर की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं, जिससे ना सिर्फ बल्कि कस्टमर आसमान से बातें कर रही हैं। फराज रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रेलवे मुलाजमीन ईद की खुशियां मनाने से कासिर हैं। 10 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी, सरगोदा में मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज, शदीद नारेबाजी की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं शेख उस्मान से, आगाह कीजिएगा हमें। अच्छा बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर रेलवे मुलाजमीन अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं और इनका मुतालबा है कि पिछले 10 माह से जो है हमें तनख्वाहें बर वक्त नहीं मिल रही। मजीद इनका क्या कहना है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रहनुमा रेलवे के मुलाजमीन के, इनसे हम जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपके सामने नसरुल्लाह भुट्टा जी, सीनियर रहनुमा
प्रेम यूनियन ने हर दौर में इंशाल्लाह मजदूरों की आवाज़ बनी है, और आज भी इसी के सिलसिले में हम तमाम मुलाजमीन इकट्ठे हुए हैं और एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि रेलवे मुलाजमीन को पिछले 10 दिनों से बर वक्त तनख्वाहें नहीं मिल रही। आप 10 महीनों से बर वक्त तनख्वाहें नहीं मिल रही, और आप यकीन माने कि आम मजदूरों का चूल्हे बंद होने को जा रहे हैं, स्कूल में देने के लिए फीसों के पैसे नहीं हैं, बच्चे बीमार हैं उनके इलाज मुआवजा के लिए पैसे नहीं है, हर बंदा परेशान है। आप यकीन माने कि ये हमारा जो महकमा है ये सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा गिना जाता है, यहाँ लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये रेल चलती है। आप यकीन माने एक बंदा जब फाइनेंशियली तौर पे परेशान होगा वो इन मुलाजमीन की बेहतरी के लिए क्या कर सकेगा। तो मेरी हुकूमत वक्त से ये पुरजोर अपील है कि काइंडली सब कामों से पहले मजदूरों के बर वक्त तनख्वाह की ये अदायगी जरूरी करें। उसके साथ साथ पेंशन के लिए हमारी बेवाएं जो पेंशनर्स हैं वो जलील ख्वार हो रहे हैं, उनको बर वक्त पेंशनें नहीं मिल रही। हमारे टीए के जो भी मुलाजमीन हैं उनके स्केल नहीं दिए जा रहे। हमारे जो दूर दराज जाते हैं शहरों में काम करने के लिए उनको टीए नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह ये पूरे महकमे, चाहे हमारा 22 स्केल का अफसर क्यों ना हो, हमारा आम मजदूर कौन हो, किसी को तनख्वाह बर वक्त नहीं मिल रही। पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसा कि आपने जाना कि इनका यही कहना है कि पिछले 10 माह से हमें बर वक्त तनख्वाह नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हमारे चूल्हे जो है ठंडे हो रहे हैं। आज पानी मिल रही। शेख उस्मान बहुत शुक्रिया बताने के लिए। हकर मवेशी मंडी में नौसरबाज सरगर्म, लाहौर से बकरों की खरीदारी के लिए आए शहरी लुट गए। नौसरबाज जहूर अहमद से 90,000 छीन कर फरार हो गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे असलम बलोच से। जी असलम, हमें आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अजहा करीब आते ही मंडी मवेशियों में जहां खरीदारों का और मवेशी पाल लोगों का, व्यापारियों का रश बढ़ चुका है, दूर दराज से व्यापारियों ने इन मंडी मवेशियों का रुख कर लिया है, तो वहाँ नौसरबाज भी पूरी तरह मुतहरिक हो चुके हैं। मंडी में एक वारदात हुई है, नौसरबाज छोटियाँ 3 बकरियाँ जो इनके हवाले करके 90,000 की रकम छीन कर फरार हो चुके हैं। थाना सदर बकर में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अली रजा नामी शख्स जो लाहौर से आए हैं और उनके एक करीबी रिश्तेदार हैं, ये लाहौर से आए हैं बकरे लेने। दूर दराज से लोग इन मंडियों का इसलिए रुख करते हैं कि ये मंडियों में मवेशी जो हैं, बकरे जो हैं वो इनको सस्ते मिलते हैं। बाद लाहौर में ये जाकर कुर्बानी और सुन्नत इब्राहिमी को अदा करते हैं और कुछ जो है वो फरोख्त भी कर देते हैं। मेरे साथ वो लाहौर से आए हुए मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कैसे वाकया पेश हुआ ये जो 90,000 ले गए। जी मैं बकरे देखने गया ना, तो बच्चा तो दो प्यो पुत्र ही सा ना उत्थे बैठे, तो ये मैं मेरे सामने ही इंजन गया। मैं क्या बकरियां तुसा क्यों लिया ने, कहता कि वो पैसे दे देने उन्होंने, बकरियां वो दिए ने, वो फिर दोबारा आए ही नहीं वापस। कितने पैसे ले गए? 90,000। 90,000 लेकर मुलजमान मौके से फरार हो चुके हैं। थाना सदर बकर में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, पुलिस ने उन मुलजमान की तलाश भी शुरू कर दिया है। ताहम मंडी में आने वाले व्यापारियों ने अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो शिकार है, इन्होंने ये मुतालबा किया है डीपीओ बकर मोहम्मद नवीद से, आईजी पंजाब से और रीजनल पुलिस ऑफिसर से कि इसका नोटिस लिया जाए और सिविल कपड़ों में आने वाली मंडियों में अपने एहलकार तैनात किए जाएं, ताकि जो इस किस्म के नौसरबाज हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जा सके और पुरअमन तरीके से लोग जो हैं वो अपने मवेशी खरीद कर सकें। और जो जेली अक्सर जो केस आते हैं वो। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शुजाबाद लाइव स्टॉक ऑफिस में ईद कुर्बान की तैयारी के लिए मीटिंग। सुबह मवेशी मंडी में जानवरों की स्क्रीनिंग को यकीनी बनाने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया। मवेशी मंडी में जानवरों की स्क्रीनिंग को यकीनी बनाने के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई। मज़ीद जानेंगे मुसव्विर अंसारी से। बिल्कुल, इस टाइम शुजाबाद लाइव स्टॉक ऑफिस के अंदर मौजूद है, जहां पर हमारे साथ आज डिविजनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद सप्तान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे हवाले से जानते हैं कि ये ईद कुर्बान जो आ रही है, इस हवाले से जानवरों की खरीदारी के हवाले से जो शहरी हैं उनको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या एहतियाती तदाबीर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है सबसे पहले जिस वक्त लोग जानवर परचेज़ करने के लिए जाए मंडी में, उसको तसल्ली से देखें, उसमें देखें कि कोई टिक्स या चिचड़ जो हम अपनी ज़बान में कहते हैं वो मौजूद ना हो। दूसरा, जानवर की तसल्ली ये करें कि वहाँ पे कोई लंपी स्किन के हवाले से जो पिछले साल नज़र आती थी वो कोई गिल्टियाँ शिल्टियाँ मौजूद ना हो। अगर गिल्टियाँ मौजूद हैं तो वहाँ पे हमारा जो कैंप लगा होगा वहाँ से उस जानवर की तसल्ली तशफ़ी करवा लें। तीसरा, जो बड़े जानवर ख़रीदने वाले हैं उनको चाहिए कि वो उनका प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करवा लें, कोई प्रेगनेंट जानवर जो है वो ज़िबा होने के लिए ना चला जाए। अच्छा, दूसरा कांगो वायरस के हवाले से क्या इस साल भी एहतियात करनी चाहिए? क्या उस हवाले से कोई जी, कांगो वायरस के हवाले से एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। जानवर में अगर टिक्स मौजूद हैं तो उसकी स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं मेरे अमले से, जो वहाँ पे मौजूद होगा, कैंप लगा होगा, ताकि वो तसल्ली हो जाए। ऐसा खदशा
कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो उसमें कांगो वायरस के जरासीम हैं या नहीं जानवर में इस बीमारी के कोई असरात ज़हरन नज़र नहीं आते। इसके असरात जो है ना, जब टिक्स बाइट करती हैं इन्फेक्टेड एनिमल का ब्लड लेने के बाद बंदे को, तो वहाँ पे बंदों में इसके असरात नज़र आते हैं, जानवरों में इसके कोई ऐसे असरात नहीं हैं। जी, जानवरों में इसके ऐसे असरात नहीं मौजूद नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ शुजाबाद की जो मंडी लगाई जाएगी या मुल्तान पूरे के अंदर जो 6 से 7 मंडियां लगाई जा रही हैं, उनके अंदर भी लाइव स्टॉक के जो अमला है वो मौजूद होगा। उससे हर शहरी को चाहिए जो जानवर खरीद रहे हैं उसको टेस्ट करवा लें, ताकि मुख्तलिफ स्किनिंग करवा लें, ताकि आपको किसी किस्म का कोई इन्फेक्टेड या बीमार जानवर ना खरीदें। और इसके साथ साथ जो एक शहरी जिम्मेदार शहरी होने के साथ जानवर ना खरीदे जाएं। बहुत शुक्रिया मुसव्वर अंसारी। कुतुब बीनी के मुताले के फरोग के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऐसा इक़दाम। गर्मियों की छुट्टियों में बंद स्कूलों के बायस किताब गाड़ी को पब्लिक प्लेसेस पर इस्तेमाल करने का फैसला। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल्स आगा जहीर अब्बास शिराजी ने रोही से खुसूसी गुफ्तगू की। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, कुतुब बीनी के फ़रोग के लिए अगर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते चलें तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से अहसन कदम जो है वो देखा जा रहा है। मोबाइल गाड़ी जो है वो तश्कील दी गई है, जिसके अंदर जो है वो बच्चों की किताबें जो हैं वो भी शामिल होंगी और इसके साथ साथ जो डिजिटल है वो भी चीज़ें जो हैं वो उसमें शामिल होंगी। इस पर बात करने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी आगा ज़हीर अब्बास शिराजी जो हैं वो इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। इसका बेसिक मकसद जो हमारे मार्जिनलाइज्ड बच्चे हैं उनके ऊपर फोकस करना है और साथ साथ में हमारे जो स्कूल हैं उनमें भी बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये गाड़ी बनाई गई है, जिसमें किताबें हैं, मैगज़ीन्स हैं और इसके साथ साथ ऑडियो विजुअल प्रोविज़न भी है, जिसमें बच्चे गेम्स भी खेल सकते हैं, देख सकते हैं और इसके साथ साथ जो है वो दीगर क्रिएटिविटी के काम जो है उसमें वो देख पाएंगे। तो अभी जैसे आप बता रहे हैं स्कूल आजकल हमारे ऑफ हैं, तो हम इसको अब पब्लिक प्लेसेस पे लाइक पार्क्स पे या अदर प्रोमिनेंट जगह जहाँ पे फैमिलीज़ या बच्चे आते हैं तो वहाँ पे इसको हम प्लेस करने का जो है वो प्लान बना रहे हैं। ये भी बताएगा, अगर इसकी कैपेसिटी की बात करते चलें तो कितने बच्चे जो है वो एक वक्त में इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और क्या इसमें कोई इंस्ट्रक्टर जो है वो भी इस हवाले से रखे गए हैं जो बच्चों को गाइड कर सके? क्योंकि जिन बच्चों ने कभी स्कूल का रुख जो है वो नहीं किया, आपने बताया कि उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा, तो वो बच्चे तो किताब पढ़ भी नहीं पाएंगे, उनके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया जाए? जी थैंक यू। इसमें जो हमारे 3 इंस्ट्रक्टर्स जो हैं जिनको हमने ट्रेनिंग दी है और अभी रिसेंटली ट्रेनिंग सेशंस हमारे जो हैं वो हो चुके हैं, वो इसके साथ डिप्यूट होंगे और एक वक्त में तकरीबन 30 के करीब बच्चे जो है बैठ के इसको जो है अगर उन्होंने विजुअली चीज़ें देखनी तो देख सकते हैं और अदरवाइज़ बुक्स तो अवेलेबल हैं वो वहाँ पे उनको भी वो अवेलेबल कर दी जाएंगी, वो पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसी जगह पे उसको प्लेस कर देंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का अहसन कदम जो है वो मोबाइल गाड़ी के जरिए जो है वो। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। मोटरवे पुलिस शाहराहों को महफूज तर बनाने के लिए मुतहरिक। डीआईजी मोटरवे सेंट्रल 2 मोहम्मद सलीम की ऑयल टैंकर्स कंपनियों के नुमाइंदगान से मीटिंग। डैशबोर्ड, कैमरा और सेंसर रिडार नस्ब करें ताकि अगली गाड़ी से महफूज फासले को यकीनी बनाया जा सके। मोटरवे पुलिस शाहराहों को महफूज तर बनाने के लिए मुतहरिक हो चुकी है। डीआईजी मोटरवे मोहम्मद सलीम की ऑयल टैंकर कंपनियों के नुमाइंदगान से मीटिंग। हादसात में मुलविस ट्रांसपोर्ट कंपनियों का मोटरवे पर दाखिला बंद करने का फैसला कर लिया गया है। कोटरुटा में इंतजामिया सफाई सुथराई के इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद इकबाल का चोटी सीने का दौरा। एसी ने मुख्तलिफ इलाकों में सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। पब्लिक हेल्थ शेख फयाज, सीओ जिला कौंसिल आसिफ कुरैशी भी हमरा थे। आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद इकबाल का चोटी ज़ीरे का दौरा किया गया है। कोटरुटा में इंतजामिया सफाई सुथराई के इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक हो चुकी। एसी ने मुख्तलिफ इलाकों में सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। पब्लिक हेल्थ शेख फयाज, सीओ जिला कौंसिल आसिफ कुरैशी भी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आमिर महमूद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। शहर में सफाई और स्टाफ की हाजिरी चेक की। स्टाफ की हाजिरी रजिस्टर मुकम्मल न करने और सफाई की नाकिस कारकर्दगी पर एक बीट सुपरवाइजर मअतल, एक को शोकास नोटिस जारी करने के अहकाम जारी कर दिए। आपको बता रहे एसी हारूनाबाद आमिर महमूद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। एसी आमिर महमूद का सफाई के नाकिस इंतजामात पर इजहार बरहमी। हारूनाबाद में एक बीट सुपरवाइजर मअतल कर दिया गया जबकि एक को शोकास नोटिस भी जारी कर दिया गया। सफाई में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एसी हारूनाबाद आमिर महमूद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। शहर में सफाई और स्टाफ की हाजिरी की चेकिंग। स्टाफ की हाजिरी रजिस्टर मुकम्मल ना करने और सफाई की नाकिस कारकर्दगी पर एक बीट सुपरवाइजर मुअत्तल कर दिया गया, जबकि एक को शोकास नोटिस भी जारी करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। छुट्टियों में तदरीसी अमल जनूबी पंजाब के 5 अजला में 8000 तलबा मुस्तफीद होंगे। इस हवाले से आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें जनूबी पंजाब के 5 अजला को शामिल किया गया। इसी प्रोग्राम के सिलसिले में लाहौर से खसूसी टीम जो है वो मुजफ्फरगढ़ पहुंची है, जिसकी सदारत जो है इम्तियाज शाहिद गोंदल साहब एडिशनल प्रोग्राम डायरेक्टर PMIU लाहौर से जो है वो कर रहे हैं। उनके साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मुजफ्फरगढ़ और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान भी मौजूद हैं। उन्हीं से ज़रा इस हवाले से जानते हैं सर, किस तरह का रहा आपका विजिट और क्या कहते हैं कि किस तरह का पाया आपने इंतजाम को मुजफ्फरगढ़? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जी हम ये पिछले 1 महीने से हमारी एक्टिविटी जारी है। उसमें पहले ये था कि हमने टीचर की ट्रेनिंग करवानी थी। पहले उसकी सिलेक्शन थी टीचर्स की, स्कूल्स की सिलेक्शन थी कि हमने वो स्कूल सेलेक्ट किए जहाँ पे हमारे ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा था। तो उन्हीं स्कूल में हमने कैंप लगाए। हमारे टोटल 170 इस डिस्ट्रिक्ट में कैंप्स अभी चल रहे हैं। तो हमने उन सारे टीचर्स की ट्रेनिंग की है, उनकी स्टेशनरी, उनके बच्चों की लर्निंग कैंप्स, लर्निंग मटेरियल वगैरह जो है वो हमने सारा प्रोवाइड किया है। तो अभी हम उसी की एक फीडबैक के लिए यहाँ पे आए थे ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि फील्ड में एक्चुअली चीज़ें किस तरह चल रही हैं। तो हमारे सारे कैंप माशाल्लाह बड़े सेटिस्फैक्ट्री चल रहे हैं। हमारा एक टारगेट था कि हमारे कैंप्स में अराउंड 40 अगर बच्चे आ जाते हैं, जिसमें 20% बच्चे जो है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन और जो हमारे ड्रॉप्ड बच्चे थे जो मतलब क्लास 1, 2, 3 में स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए थे, वो हमारे टारगेट बच्चे थे। तो हमें बड़ी खुशी हुई है कि सीओ साहब की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है और हमारा जो टारगेट है वो भी अचीव हो गया है। और हमारे तो इवन इससे ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूल्स में अवेलेबल हैं। उसके लिए अब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम एक टीचर और मतलब हायर कर लिया जाए ताकि उन बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया जा सके। तो ये इन बच्चों का ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद ये होगा कि यही बच्चे जो हैं ये हम स्कूल में इनरोल करेंगे और उनकी रिटेंशन जो है वो यकीनी बनाएंगे। रिटेंशन जो वो यकीनी बनाई जाएगी। बेसिकली विजिट का मकसद यही था कि इंतजामात का जायजा। आमिर जोगर, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए।